नेक्स्ट टिप नंबर 2 है जो एमडी कैट, ई कैट, नीट, जेईटी और जेईई मेन और जेईई एडवांस इसके हवाले से कुछ एमडी कैट, ई कैट कंपटीशन एग्ज़ाम के हवाले से ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वांटिटी की वैल्यू में रेशो अगर दी गई है तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू में रेशो क्या होगी। तो आपके सामने एग्जांपल है, टू बॉडीज हैविंग इक्वल मास। कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, फिर ये बात की जाती है रेशोज़ के हवाले से। टू बॉडीज हैविंग इक्वल मास, दोनों का मास क्या है, सेम, आर मूविंग विद वेलोसिटीज 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड, देन रेशो बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी इज। तो काइनेटिक एनर्जी रेशो निकालने के लिए हमें फार्मूला ज़हन में होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें हमें सिर्फ वेलोसिटीज़ की इंफॉर्मेशन है, मास सेम है तो डैट्स बाय मास कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन बना लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको पहली बॉडी के लिहाज से काइनेटिक एनर्जी को रेशो लूँ दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के हवाले से, तो ये वी वन स्क्वायर ओवर क्या होगा, वी टू स्क्वायर। स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो वी वन ओवर वी टू का होल स्क्वायर। वी वन 10 है, वी टू 20 है, तो ये 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब क्या होगा, 1/4। तो ये आपकी रेशो काइनेटिक एनर्जी की 1/4 आ चुकी है। मज़ीद अगर हम इसमें डिस्कशन करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एक ये रिलेशन आता है, और अगर 4 को मैं उधर डिवाइड कर दूँ तो एक रिलेशन ये आ जाता है। इसी तरह से अगर मैं इसी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी की बजाय मैं मोमेंटम को ले लूँ, तो देन हमारे पास मोमेंटम क्या होता है, एम वी। मतलब मास कांस्टेंट है तो एम प्रोपोर्शनल वी। तो पी वन ओवर पी टू की रेशो आपने फाइंड करनी है, तो वो सिंपल वी वन ओवर वी टू है, क्योंकि मोमेंटम के ऊपर वेलोसिटी का स्केयर नहीं होता। ये 10/20 होगा, तो अगर हम उसको काट दें तो 1/2 आ जाएगा, और ये आकर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से